हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और कुछ लोग के कमेंट पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर हम मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हैं, हमारा काम कैसे चलना चाहता है, मैं मैथ लेना चाहता हूं या चाहती हूं लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हूं। तो इस वीडियो देखने के बाद ये सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है, समझे कि नहीं समझे। इस सेशन को देखने के बाद आपकी सारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। बस एक ही बात आप समझिए। कुछ मैं स्टेप बताऊंगा कि मैथमेटिक्स आपका कमज़ोर क्यों है और इसको कैसे सुधार सकते हैं। सबसे पहला तरीका मैं बताना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर प्रैक्टिस करता हूं, कुछ दिन के लिए याद रहता है, फिर उसके बाद भूल जाता हूं, बार बार प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिलता हो, तो आपका हर डाउट ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ज्योमेट्रिकल में परेशानी हो जाती है, कोई कहती है सर अलजेब्रा वाला में परेशानी हो जाती है। तो ये भी आपकी कठिनाई क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इस सेशन में हम आपको बिल्कुल सेम टू सेम बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, आप जहाँ भी पढ़ते हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी है, प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, छोटे से छोटे बच्चों के लिए, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई बड़े संस्थान हो, इंस्टीट्यूट हो, या चाहे ट्यूशन हो, कोचिंग संस्थान हो, ठीक है, जहाँ भी हो आप, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी सर्वप्रथम जो भी क्वेश्चन आपको लगाने के लिए देते हैं, उससे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ाते होंगे। और अगर जो आप छोटी क्लास में उस बेसिक कंसेप्ट को नहीं पढ़ पाए होइएगा तो आपको बहुत सारे परेशानी हो सकती है, समझे कि नहीं समझे। तो सर्वप्रथम आप कोशिश एक चीज़ देखिए, हमारे साथ एक स्टूडेंट भी है। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार। प्रकाश, मेरे स्कूल में हो ना? हाँ, मेरे स्कूल का ही छात्र है। तो इसके बाद आप क्या करो, जो भी ये लोग पढ़ा रहे हैं उसका बेसिक का, तो आप पूरी बेसिक को याद कर लो। उसका जितना भी फार्मूला आपको दिया जाएगा उस फार्मूला को आप याद कर लो। आप मैथमेटिक्स में कमज़ोर रहोगे, याद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो भी टीचर क्वेश्चन लगाएंगे वो फार्मूला पे ही तो लगाएंगे ना, तो आपको सारी चीज़ याद ही रहेगा, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद क्या कीजिए, अगर जो भी क्वेश्चन बता रहा है आप आइए लगले उसको 2-3 बार रिपीट मार लीजिए, ताकि क्या होगा, से लगले हुए आपको पढ़ाएंगे ना तो आपको दिमाग में हुए बैठ जाएगा, समझे कि नहीं समझे। और आप जितना जस्ट उस चीज़ को रिपीट मारिएगा ना तो उतना आपको दिमाग में क्या कर जाएगा, बैठ जाएगा। क्योंकि टीचर पढ़ाएं और घर पे आके रिपीट मार लेना मतलब हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा या चाहे एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा, जब तक कि आप भूल नहीं सकते, इतना तो हम आपसे वादा कर सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद शाम के टाइम में 6 से लेकर 10-11 बजे 12 बजे तक खूब मैथमेटिक्स बनाइए, पिछला वाला को प्रैक्टिस कीजिए। आगे जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को टीचर को पढ़ाने से पहले पढ़ के जाइए, ताकि आपको परेशानी ना हो, समझे कि नहीं समझे। जो टॉपिक पढ़ाने वाला है उसका कंसेप्ट, थ्योरी, उसका जो एग्जाम्पल बताने वाले, प्रश्नावली बताने वाले, उसमें से आपको समझ में आए या चाहे ना है वो अलग बात है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको समझ में क्या आएगा, समझे कि नहीं समझे। लेकिन आपको प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करके जाएंगे, मान लीजिए टीचर पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति और आपका आज त्रिकोणमिति कंसेप्ट चालू होने वाला है, तो इससे पहले आप त्रिकोणमिति के कंसेप्ट को चालू पढ़ के जाइएगा किताब में, ताकि टीचर बोलेगा कि त्रिकोणमिति होता क्या है, तो कम से कम आपको तो इतना पता रहेगा कि ना कि मैंने अपने आँख से किताब में देखा था त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के बारे में मैंने पढ़ा भी है। तो टीचर जो भी पूछेगा तो इसके बारे में आप पटाख क्या देने लगोगे, जवाब देने लगोगे, समझे कि नहीं समझे। तब ना आपको क्लास में भी, वर्ग में भी कहा जाएगा कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आपकी नाम रोशन होगी, समझे कि नहीं समझे ऐसा। उसके बाद जो पढ़ाने वाले उसका उदाहरण पटाख बना लो, क्योंकि अब यहाँ पर टीचर के पढ़ाई ले तो समझ में आने वाला नहीं है, समझे कि नहीं समझा। तो सबसे पहले उसके उदाहरण को देख लो, उदाहरण को लगाओ, ठीक है। लगाने के बाद टीचर जो पढ़ाएगा आपको 100% ना समझ में आया तो फिर ना, सर्वप्रथम थोड़ा ये भी कर लेना आप लोग कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, क्रॉस गुना में प्रॉब्लम हो रहा है, तो यूट्यूब जिंदाबाद है, डायरेक्ट सर्च मारना, इसकी सहायता से आप कोई चीज़ के बारे में क्या लगा सकते हो, पता लगा सकते हो, और उस चीज़ के बारे में क्या कर सकते हो, समझे ही नहीं समझे। देखिए हमारा फ्रेंड जा रहा है, नाइट में देखने आया था क्या कर रहे हैं, समझे ही नहीं समझे।
उसके बाद आपको करना क्या है, जेनेटिक फिगर में अगर जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो सर्वप्रथम क्या कीजिए, कुछ अलग बुक की सहायता भी आप ले सकते हो और उस चीज़ के बारे में क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ये सब जानकारी मैं कमज़ोर वाले छात्रों के लिए बता रहा हूँ। बहुत दर्द होता है, इतना बार रिपीट मारो ना, ये क्वेश्चन को 10 बार 20 बार 50 बार मारने वाला तो 100 बार रिपीट मार लेता है। इतना प्रैक्टिस हो जाता है उसको कि एग्जाम में बैठता है सीधे धके रगड़ देता है। समझे कि नहीं समझे? इसको बोलते हैं माइंड ऑफ प्रैक्टिस, प्रयास के दिमाग। और अगर जो स्टूडेंट है तो बिना प्रैक्टिस के तो बहुआ कुछ होने वाला ना है। सर्वप्रथम आप ये बात समझ लीजिए, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी में जो भी लोग कुछ किया है वो अपना प्रैक्टिस के बदौलत किया है। समझे कि नहीं समझे? आज प्रैक्टिस है तब तो साइकिल के हाथ छोड़ के चल रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो ये किसकी बदौलत हो रहा है? तो ये सब प्रैक्टिस की बदौलत है। देखो, एक हाथ में कैमरा पकड़ा हूँ और एक हाथ मेरा यहाँ पे है, लेकिन कैसे चल रहा है? तो ये सब प्रैक्टिस की वजह से हुआ। मैंने हाथ छोड़ने का प्रैक्टिस किया, तब जाकर इन्होंने चलना क्या किया, शुरू किया। उसी प्रकार आप जो क्वेश्चन को, जो कॉन्सेप्ट को, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, समझिए, लेकिन मैथमेटिक्स को तो थोड़ा आपको बना के कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस करना पड़ता। मैं इस रियलिटी को समझ रहा हूँ तो अब आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। समझे कि नहीं समझे? अगर जो आप बिल्कुल मैथ में आपको थोड़ा भी माइंड नहीं चल रहा है तो आप रिपीट मारना शुरू कर दो। एक क्वेश्चन के 10 बारी 20 बारी 25 बारी 30 बारी रिपीट मारना शुरू कर दो। देखो आपका मैथमेटिक्स कितना हाई लेवल का होगा। क्लास में जो भी होगा आप टॉप हो जाओगे यार, टॉप नाम लेने लगेगा, टीचर के दिल में घुस जाओगे। समझा कि नहीं समझा? ऐसी फार्मूला बता दिया हम। देखो, एक बच्चा बहुत तेज़ था, एक छोटी सी स्टोरी आप लोग समझ सकते हो इसको। एक बच्चा बहुत क्लास में तेज़ था, उसको जो भी क्वेश्चन मिलता था पटाख पटाख वो बना लिया करता था। समझे कि नहीं समझे? और एक बच्चा इतना कमज़ोर था कि टीचर के समझाने के बाद भी उसको समझ में नहीं आता था। तो आखिर वह बच्चा, कमज़ोर बच्चा, करे क्या? लेकिन नहीं समझे। तो उसने मेरा वीडियो देखा और उसमें मैं तो बोलता हूँ कि रिपीटेशन इज हाई पावर माइंड। जितना रिपीट आप मार पाओगे ये आपके दिमाग में बैठ जाओ। मेरा वीडियो देख रहा, क्या किया, आया पढ़ के और 3-4 बार रिपीट मारा। उसके बाद नाइट के टाइम में प्रैक्टिस कर लिया 15 से 20 बार। अगला सुबह उसका जैसा ब्रांड कोई रहा ही नहीं। क्लास में टीचर को थैंक यू बोलना, धन्यवाद देना पड़ा कि वाह बेटा तुमने रातों रात तो मैथमेटिक्स का कैरियर चेंज कर दिया। उस बच्चा ने पूरा मैथमेटिक्स के सिस्टम मिला के रख दिया, सिस्टम। उस बच्चा के बारे में आप क्या करना चाहते हैं? और जो बच्चा ज़्यादा तेज होते हैं वे बराबर पढ़ा नहीं करते, उनके अंदर ये भी एक कमजोरी के बात समझ सकते हैं। देखिए, आप पढ़िए लेकिन उस चीज़ को लगातार फोकस करते रहिए, लगातार लीजिए। समझ गए ना? जब आप कोई चीज़ को मान लीजिए थोड़ा कमजोरी है और कुछ चीज़ आप बराबर प्रैक्टिस दे रहा है, रोज़ाना को प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हुए आपको दिमाग में। और धीरे धीरे प्रयास करते 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 आदमी चंद्रमा पे चल गया तो ना, तो फिर हम लोग क्यों नहीं जा सकते हैं? क्या बात ये भी है ना? और एक कहानी तो आप, तो इसमें क्या हुआ सर, कमज़ोर बच्चा हार जाएगा और जो धीरे धीरे जो प्रयास कर रहा है रोज़ाना को करना चाहिए, लेकिन इतना तो आप तो बिल्कुल जीत ही जाओगे। और एक कछुआ और खरगोश की कहानी तो आपने सुना ही होगा। खरगोश बहुत स्पीड में दौड़ता है, समझा कि ना समझा, और कछुआ एकदम धीरे धीरे जाता है। ये तो बात आप लोग जानते भी हो। लेकिन क्या किया, खरगोश स्पीड में जाने के बाद छाया कर रुक गया, समझ रहे हैं? और उसके बाद कछुआ धीरे धीरे आते 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 क्या हुआ, खरगोश रेस्ट के चक्कर में उसको लेट हो गया, कछुआ आगे तक ले पहुंच गया और कछुआ ने बाजी मार दिया। तो कछुआ आखिरकार जीत गया ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। इससे आप क्या समझे? तो ज़िंदगी में ज़्यादा स्पीड जाकर थक जाओ ये अच्छी बात नहीं है। ज़िंदगी में आराम से ही चलो, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करो। इसके बाद आपकी जीत न हो गई तो हमारा वीडियो में उल्टा कमेंट करना। जय हिंद।